नमस्कार, आप देख रहे हैं केके इंडिया न्यूज़। मैं कुंदन कुमार। आज हम आए हुए हैं पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे आज नॉमिनेशन है। तो चले, यहाँ पब्लिक भी बहुत सारी आए हुए हैं, उन लोग से जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं और कितना समर्थन है उनका। तो चलिए, यहाँ पे हमारे एक भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा नेता हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं। पिछले बार जैसा समर्थन था, क्या इस बार भी वो सही रहेगा? एकदम रहेगा सर, बहुत अच्छे नेता है, और हम लोग तो जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं विधायक जी। अब विधायक जी हम लोग के लिए, छात्र नौजवान के लिए एकदम हमेशा 24 गुने साथ खड़ा रहते हैं एकदम। और बहुत छात्र के लिए बहुत करबे के भी है, जब भी कुछ होता है तो रोड पे भी आ जाते हैं हम लोग के समर्थन में, हम लोग के लिए, हम लोग के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं विधायक जी। बहुत अच्छे विधायक हैं, और दोबारा फिर से हम लोग 50,000 प्लस वोटों से जीतने जा रहे हैं पालीगंज विधानसभा से। एकदम पूरा समर्थन है उनका। एकदम तन मन धन से एकदम फुल सपोर्ट है विधायक जी को। मतलब इतना अच्छा विकास का काम किए, इसलिए आप फिर चाह रहे हैं फिर से वही रहे हमारे क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिछले बार जैसा समर्थन रहा, क्या इस बार भी वैसा ही समर्थन रहेगा? वो जो बीत गया उसमें समर्थन थे, इसमें भी समर्थन पहले जैसा ही रहेगा? पहला ही जैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, या कुछ चलेगा भी वैसा। उनके बारे में कुछ विशेष बताना चाहें आप? संदीप सौरभ जैसे कि नेता हुए, और वैसा नेता हमारा जैसे कि प्रखंड में कभी नहीं आया। युवा नेता है, हर जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ भी किसी को कोई भी दिक्कत होता है, जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ बस पहुँच जाते हैं धार दबर। जैसा कि आप देख रहे हैं जनता कितने उत्साह में है, और मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे नाराबाजी चल रहा है इधर। आप जैसा कि देख रहे हैं कितने भीड़ उमड़ चुके हैं, बहुत सारे समर्थक आए हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। पूरी जोश में है जनता यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन के लिए आए हुए थे बट संदीप सौरभ, और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं, और इस बार भी लग रहा है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से संदीप सौरभ ही जीतेंगे। अभी नॉमिनेशन करने के बाद संदीप सौरभ अभी बाहर आए हुए हैं, और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है जनता की। तो उनसे भी मिलकर हम कुछ बातचीत करेंगे, बने रहिए। फिर से तैयार, इस बार महागठबंधन पिछले बार से भी ज्यादा मतों से यहाँ पे जीत दर्ज करने जा रहा है। तमाम जनसलाब को क्या कहिएगा? पालीगंज लोग यहाँ पे जनता जनार्दन आए हुए हैं, सभी बड़े बुजुर्ग गार्जियन हैं, बड़ी संख्या में युवा हैं। सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और हम यहाँ से कहेंगे कि पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के सभी हमारे साथी इस चुनाव में जो जहाँ पे हैं सब लोग लग करके इस बार सरकार को बदलने में ताकत लगाएं। तो पालीगंज के लिए पहला कौन सा काम होगा? निश्चित तौर से पालीगंज ही नहीं, सदन में जा करके पूरे बिहार के युवाओं के रोजगार के सवाल पे हम लोग तत्काल लड़ाई शुरू करेंगे, और बिहार के हर घर के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? जाहिर सी बात है, हाँ गठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहाँ डाउट। जैसे कि देख रहे हैं पूरे जोश में है जनता, और पूरे समर्थन के साथ यहाँ पे नारेबाजी चल रही है।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। उनके समर्थन में आए हुए लोग पूरे नारेबाजी कर रहे हैं कि अगली बार संदीप सौरभ ही चाहिए पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो बने रहिए और देखते रहिए। विधानसभा में क्योंकि 5 सालों ने आपने जो किया होगा वो उसका मुद्दा भी होगा। मुद्दा एक तो है पालीगंज दुल्हिन बाजार के अंदर डिग्री कॉलेज की स्थापना, रानी तालाब से लेकर के संदेश के बीच में विधानसभा के अंदर से जो हम लोग को सकारात्मक जवाब मिला है, हम लोग चाहेंगे कि उसमें अमल हो और तत्काल उस पर काम शुरू हो। उसी तरीके से पालीगंज में जितने विकास के काम हो गए हैं उन कामों को लेकर के सरकार को और ज्यादा योजनाएं देना होगा। आज अम्बेडकर कल्याण छात्रावास का हम लोग करवाना चाहते हैं और ये जो 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, गली गली पहुंचाएंगे, लेकिन पालीगंज के गरीबों के इलाकों में खास करके दलित टोलों में अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लागू करवाएंगे और ये चुनाव का एजेंडा रहेगा। लगता है कि आरजेडी के समर्थक बहुत कम दिख रहे हैं, झंडे कम दिख रहे हैं, तो क्या लगता है? बड़ी संख्या में यहाँ पूरा महागठबंधन है। यहाँ राजद के लोग हैं, यहाँ पे कांग्रेस के लोग साथ यहाँ बैठते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग हैं। की बातें थी उन्होंने कि पालीगंज में छात्रावास चाहिए, क्या क्या विकास चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में और भी विशेष बात होगी उनसे। और यहाँ इस सभा को संबोधित करेंगे। इसलिए जो भी साथी इधर उधर है, तमाम साथियों से अपील है कि जिन साथियों को माला देना है मैंने दीजिए, उसके बाद सभा के काम जो है शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन के कार्यक्रम संपन्न हो गया है। हमारे कैडेट संदीप जी नामांकन देकर चले आए हैं। अब आप तमाम साथियों से अपील है, भाई को 10,000 की भी नौकरी करनी होती है तो उनको बिहार छोड़ के जाना पड़ता है। कोई कल कारखाना यहाँ नहीं बनाया, कोई कल कारखाना नहीं बना बिहार के अंदर। तो यहाँ पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था चौपट, पूरी तरीके से चौपट 20 साल में करके रखा गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात थी कि हम बिहार में कानून व्यवस्था लाने आए हैं। नीतीश जी देख लीजिए, कोई दिन अखबार ऐसा नहीं होता कि पहले पन्ने पर अपराध की घटनाएं ना हो रही हो। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि इस स्थिति को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। और अगर बिहार को बदलना है तो सरकार बदलना पड़ेगा। पालीगंज से हुंकार हम लोगों ने तय कर दिया है। इस बार सरकार को जाना होगा, महागठबंधन की सरकार आएगी। और इसलिए साथियों, आज कोई सभा का कार्यक्रम नहीं है, भाषणबाजी हम लोग नहीं करेंगे। इतना जरूर कहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को हमें ये हिसाब देना है, आने वाली पीढ़ियों को हमें ये बताना है कि हमने लड़ करके, संघर्ष करके, मेहनत करके इस निकम्मी सरकार को यहाँ से खदेड़ दिया है। एक ऐसी सरकार लाया है जो हर पीढ़ी के, नौजवान पीढ़ी के लोगों को रोजगार देगा। पालीगंज में जितने काम होने थे, जितने काम बचे हैं, उस पर हम लोग का नजर है। आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों के अंदर सदन से लेकर के सड़क तक हर तरह के संघर्ष को हम लोगों ने आवाज दी। सदन में जाकर के हमने कहा कि न केवल पालीगंज के नौजवानों को बल्कि समूचे बिहार के युवाओं को रोजगार के अंदर उनका हक मिलना चाहिए। इसलिए बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हमने आवाज उठाई, आंदोलन किया और आज बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया। वो चाहे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, विधानसभा में लड़ाई लड़ी गई है। युवाओं ने अपना समर्थन और सहयोग दिया और हमने विधानसभा को नौजवानों की आवाजों के गूंज से रंग दिया था। पूरे विधानसभा में अंदर युवाओं की बात हो रही थी। पालीगंज के अंदर पूरे इलाके में कई दशकों से मामला चल रहा था समदा पुल का। न जाने कब से लोग मांग कर रहे थे कि समदा में पुल बने। सरकार ने सदन में मना कर दिया कि नहीं बनाएंगे। हमने कहा अगर सदन आवारा हो जाए,
तो सड़कों का आंदोलन सदन को सुनने पर मजबूर करता है। और आज संधा में पुल बनकर के तैयार होने जा रहा है, 6 महीने के अंदर पुल तैयार हो जाएगा। तो तमाम लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कुछ लड़ाइयां बाकी हैं। हम नहीं कह रहे कि सारा काम हो गया, अभी ये लड़ाई बाकी है कि पालीगंज और दुल्हिन बाजार के जो हमारे नौजवान हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सरकारी डिग्री कॉलेज चाहिए। ये हम लोग लड़ करके हासिल करेंगे। ये अगले 5 साल का एजेंडा है कि हम लोग कॉलेज बना करके मानेंगे, उससे कम में हम लोग तैयार नहीं होंगे। विधानसभा में हमने कहा रानी तालाब से लेकर के संदेश के बीच में सोन नदी पर पुल बनाना पड़ेगा सरकार को। सरकार ने कहा ठीक है, देखेंगे सोचेंगे। लेकिन देखेंगे सोचेंगे से काम नहीं चलेगा, उस पुल को लड़ करके हासिल करेंगे ताकि पूरे पालीगंज का समुचित विकास हो सके। ये हमारे एजेंडा में है। इसी तरीके से पालीगंज में तमाम गरीब जो हैं, जो भूमिहीन हैं, जो दलित समाज से हैं, जो गरीब समाज से हैं, उनको पक्का जमीन के लिए संघर्ष करना। सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम गरीबों को 2-2 लाख रुपए देंगे। और अब जब चुनाव आया है तो 2-2 लाख की बात भूल गए। अब 10,000 रिश्वत दे रहे हैं कि 10,000 लीजिए, वोट दीजिए और बाद में पैसा भी हमको वापस कर दीजिएगा। ये बिहार की जनता नहीं मानेगी। नीतीश बाबू इस जुमले में बिहार की जनता नहीं आएगी। हम लोग सब चीज समझते हैं और इसलिए आपसे कहेंगे कि पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ समाज के हर तबके तक हम लोग को पहुंचना है। और इस बार पिछले बार से भी ज्यादा भारी मतों से महागठबंधन को पालीगंज में हम लोग को विजयी बनाना है। पिछले बार का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। यही अपील करते हुए इसी अपील के साथ कि इस बार बिहार बदलेगा, इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, हम अपनी बात को खत्म करेंगे। और एक बार फिर से इस नामांकन सभा में आए हुए तमाम साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं और सभी को लाल सलाम पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पालीगंज में हम लोग अभी 3 लाइब्रेरी बनवाए हैं, 2 बन चुका, 1 पे काम चल रहा है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हर पंचायत में लाइब्रेरी बने। हम लोग ये भी प्रयास में हैं कि यहाँ के महिलाओं को, गरीब तबके की जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनके हाथ में कुछ रोज़गार जाए। तो कुछ उसके लिए एक नेटवर्किंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चैनल मिल जाए हम लोग को कि हम लोग बिल्डिंग दें और वो लोग महिलाओं को काम काज करने का जगह प्रोवाइड करवा दें, मतलब काम प्रोवाइड करवा दें। तो उसमें भी हम लोग नीतीश जी भी दे रहे हैं 10-10 हज़ार दे के बिजनेस करने को। देखिए, नीतीश जी जो 10,000 दे रहे हैं वो रिश्वत दे रहे हैं। कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये पैसा हम वापस नहीं लेंगे, ये नहीं कहा। ये चुनाव से पहले जैसे लोग पैसा बांटते थे, दारू बांटते थे, मुर्गा बांटते थे, अब वो काम सरकार खुद कर रही है, पैसा बांट रही है डायरेक्ट। उनको पहले याद नहीं आया था कि महिलाओं को रोज़गार देना है। चुनाव जब नज़दीक आया तो 10,000 में कौन सा रोज़गार शुरू हो जाएगा? कोई रोज़गार नहीं, बस सिर्फ जुमला। महिलाओं को सौगात दी है। ये सौगात नहीं, जुमला है, रिश्वत है, ये अपमान है। महिलाओं के अंदर अगर रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाना है तो आपको बिहार में रोज़गार जनरेट करना पड़ेगा। आप तो वो नहीं कर रहे हैं। आप उनको 10,000 दिए, वही जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं सब जगह माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन में डूबी हुई है। ये सारा पैसा जैसे उनके अकाउंट में जा रहा है, सब माइक्रो फाइनेंस के पास चला जा रहा है। पालीगंज की जनता तो लगातार डिग्री कॉलेज की भी मांग कर रही है। नहीं तो पालीगंज में तो हम लोग कह ही रहे हैं, डिग्री कॉलेज को लड़ाई हम लोग विधानसभा में 1 बार नहीं 4-4 बार लड़ाई लड़ी है कि हम उसको जानबूझ के नहीं किए। नाराजगी दूर करेंगे, एकदम नाराजगी दूर करेंगे, उस काम को करने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षमता में होगी तो हम अपने से करेंगे और जो क्षमता से बाहर की चीज़ है तो आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़ेंगे। कॉलेज के अलावा ऐसा क्या दीजिएगा कि पालीगंज की जनता झूम उठे? एक हमने मुद्दा उठाया था विधानसभा में, संदेश को जोड़ने का। रानी तालाब से संदेश के बीच में हम लोग पुल बनाने की मांग कर रहे थे। तो हम लोग उस एजेंडा को, सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है लेकिन वो लागू नहीं हुआ है, उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको करवाएंगे। वो हमारा एजेंडा है। अपने कामों पे इतनी भरोसा है कि इस बार भी आप पालीगंज से पिछली बार से ज़्यादा वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। हाँ। पालीगंज में किसी समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो हमसे कह देगा कि हमारे साथ भेदभाव किए हैं, हमारी बात आप नहीं सुने, आप कुछ खास लोगों को पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। हम हर किसी से मिलते हैं,
सब लोग समर्थन में ज़्यादा वोट से जीतेंगे। जैसा कि आपने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मैं अपने सवाल नहीं पूछ पाया, मगर हमारे जो साथी पत्रकार थे उनके जरिए हमने जाना कि क्या क्या पालीगंज में विकास का ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पे और एक साथी हैं, उनसे भी पूछते हैं उनके बारे में। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंदल पासवान हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी संदीप सौरभ ही जीतेंगे इधर से? एकदम 100% जीतेंगे संदीप सौरभ, कोई एकरा में दो मत के बात नहीं है। बहुत बढ़िया काम किए कि हम लोग के मेन रोड पर ले आ दिए। समदा पुल नदी में बन रहा है, इस पुल से हम लोग को इतना लाभ है कि रोड पर आ गए ना, तो हम लोग बहुत पीछे थे। बाढ़ के कारण बहुत समस्या होता है। बहुत समस्या